सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों साल तक जमीन में दफन रही और अब साइंस की मदद से उसके सबसे बड़े राज खुलने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे सुराख से शुरू होती है जो हमें सीधे ले जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के दिल में। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक कंकाल 1 अरब से ज्यादा लोगों का इतिहास बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ में है कि कैसे सिर्फ एक इंसान के अवशेष दक्षिण एशिया के अतीत के बारे में हमारी पूरी सोच को बिल्कुल पलटकर रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता की, जो उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी। और इसका फैलाव देखिए, आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक। तो इतने बड़े इलाके में फैले इन लोगों ने कमाल के शहर बसाए, शानदार कलाकृतियां बनाई, सब कुछ था। लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए कुछ बहुत बड़े सवाल, सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर ये लोग थे कौन, आए कहाँ से थे, और सबसे बड़ा सवाल, गए कहाँ? मतलब एक तरफ तो इनके शहर देखिए, इतने मुनज़्ज़म, सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई, दुनिया का पहला सैनिटेशन सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली इनके पास थी। कमाल की बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इनकी भाषा के बारे में कुछ नहीं पता। इनके राजा कौन थे, समाज कैसे चलता था, कुछ भी नहीं। सालों से आर्कियोलॉजिस्ट इसी पहेली में उलझे हुए थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। भारत में हरियाणा की एक जगह है राखीगढ़ी। वहां हुई एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। समझिए कि ये हमारी इस जासूसी कहानी का वो सबसे जरूरी सुराग था जिसका साइंटिस्ट को न जाने कब से इंतजार था। हजारों कब्रें मिलीं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान के अवशेषों में इतनी ताकत थी कि वो एक पूरी सभ्यता की कहानी को दोबारा लिख सके। और बस यही से हमारी असली खोजबीन शुरू होती है। तो ये है वो कंकाल। वैज्ञानिकों ने इसे कोड नेम दिया है I-1113। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो चाबी है जो सारे ताले खोलने वाली थी। आज से करीब 4500 साल पहले ये इंसान जिंदा था और इसकी हड्डियों में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राज दफन था। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इन पुरानी हड्डियों से जवाब निकालते कैसे हैं? तो इसका जवाब छिपा है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, एंशिएंट DNA। ये हमें हजारों साल पीछे देखने की ताकत देती है। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। सोचिए, 4500 साल पुरानी हड्डी से DNA के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े निकाले जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को जोड़कर पूरे जीनोम को पढ़ा जाता है। एक तरह से साइंटिस्ट एक जेनेटिक रेसिपी तैयार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि सिंधु घाटी के लोग असल में थे कौन, उनके पुरखे कहाँ से आए थे। तो इस जेनेटिक रेसिपी से क्या पता चला? देखिए, 2 चीजें मिलीं। सबसे बड़ा हिस्सा वो आया था ईरान के बहुत पुराने शिकारी संग्राहकों से, हंटर गैदरर्स से, और एक छोटा हिस्सा मिला दक्षिण पूर्व एशिया के हंटर गैदरर्स का। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये है कि क्या नहीं मिला। और यहीं पर कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया, क्योंकि DNA में जो नहीं मिला उसने साउथ एशिया की हिस्ट्री के बारे में दशकों पुरानी थ्योरीज को एक झटके में गलत साबित कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने दक्षिण एशियाई लोगों की जड़ों के बारे में हमारी जो बेसिक समझ थी उसी पर सवालिया निशान लगा दिया। तो क्या गायब था? 2 चीजें। पहली, इनके DNA में सेंट्रल एशिया के स्टेपी चरवाहों का कोई नामो निशान नहीं था। और दूसरी, जो आज का तुर्की है, वहां के शुरुआती किसानों का भी कोई जेनेटिक लिंक नहीं मिला। अब ये 2 चीजों का ना मिलना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि इन्हीं 2 समूहों ने बाहर से आकर दक्षिण एशिया की आबादी और संस्कृति को बनाया था। और ये DNA रिपोर्ट कह रही थी कि ऐसा नहीं है। तो अब इस एक जीनोम की वजह से दक्षिण एशिया की पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला। और ये नई कहानी पुराने अंदाजों से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। ये जो जेनेटिक फैमिली ट्री है, ये दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोगों का जो ईरान से जुड़ा वंश था, वो बाकी ईरानी ग्रुप से 12,000 साल से भी पहले अलग हो चुका था। सोचिए, ये तब की बात है जब खेती करना भी किसी ने शुरू नहीं किया था।
इसका साफ मतलब ये है कि सिंधु घाटी के जो पूर्वज थे वो एक बहुत ही पुराना और एक आज़ाद ग्रुप था। और इस खोज ने एक बहुत पुराने सवाल का जवाब दे दिया। पहले थ्योरी ये थी कि खेती-बाड़ी करना बाहर से आए किसान दक्षिण एशिया में लेकर आए थे, लेकिन ये नए जेनेटिक सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, दक्षिण एशिया में जो लोग पहले से रह रहे थे उन्होंने खुद ही खेती करना सीखा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है हमारी सोच में। और अब सबसे अहम बात, तो वो जो सवाल था कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ गायब हो गए, जवाब है कहीं नहीं, वो गायब हुए ही नहीं। वो तो आज दक्षिण एशिया के ज्यादातर लोगों के मुख्य पूर्वज हैं। उनकी विरासत, उनका डीएनए आज 1 अरब से ज्यादा लोगों में जिंदा है। तो देखिए, इस एक जेनेटिक चाबी ने सिर्फ वंश का ताला नहीं खोला, इसने एक और बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने में मदद की। और वो पहेली है भाषा की, कि इस इलाके में भाषाएं कैसे फैलीं। सालों से एक थियरी चलती आ रही थी जिसे अनाटोलियन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थियरी कहती थी कि जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, वो आज के तुर्की के इलाके से आए किसानों के साथ फैलीं। मतलब वो अपने साथ खेती भी लाए और भाषा भी। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, राखीगढ़ी के उस व्यक्ति में अनातोलियन किसानों का तो कोई डीएनए था ही नहीं। तो अगर किसान आए ही नहीं तो वो अपनी भाषा कैसे ला सकते थे? इस एक सबूत ने उस पूरी भाषा वाली थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो अब जो नई तस्वीर बन रही है वो कुछ ऐसी है। 10,000 ईसा पूर्व से भी पहले सिंधु घाटी के पूर्वज बाकी ग्रुप्स से अलग हो गए। फिर हजारों साल तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी अलग जेनेटिक पहचान के साथ फली फूली। और फिर बहुत बाद में करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास सेंट्रल एशिया से स्टेपी चरवाहे यहाँ आए। वो यहाँ पहले से रह रहे लोगों के साथ घुल मिल गए और ज़्यादातर चांस यही है कि वही अपने साथ इंडो यूरोपियन भाषाएं लेकर आए। तो कुल मिलाकर ये एक कंकाल हमें ये सिखाता है कि इतिहास सिर्फ पत्थरों या पुरानी इमारतों में नहीं लिखा होता। इतिहास तो हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में, बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे पढ़े और हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की कहानियां को दुनिया के सामने लाए। राखीगढ़ी के सिर्फ एक इंसान ने हमें इतना कुछ बता दिया, तो जरा सोचिए, हमारे डीएनए में और न जाने कितनी अनकही कहानियां, कितनी खोई हुई सभ्यताएं और कितने भुला दिए गए सफर की दास्तानें छिपी होंगी, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।